नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बजट 2024-25 जो है पेश किया गया है। तो इस बजट में कुछ मेजर चेंजेस देखने को अभी नहीं मिले हैं। अगर देखा जाए, इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं है और टैक्स रेट जो कि कंपनी एलएलपी या फर्म्स के लिए हैं उनमें भी कोई चेंजेस नहीं है। इसी तरह जो स्टार्टअप्स के लिए भी कोई यहाँ पे मेजर चेंजेस नहीं है, बस जो उनको पहले एसओपीज या एग्जम्पशंस प्रोवाइड की गई थी उनको एक्सटेंड किया गया है मार्च 2025 तक। इसके अलावा देखा जाए तो मेजर कोई इंडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि ये इंटरिम बजट था। तो इंटरिम बजट में गवर्नमेंट ऐसी मेजर अनाउंसमेंट्स करती भी नहीं है। इसमें सिर्फ एक बात की गई है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपकी कोई डिमांड है जो 2009-10 से पहले की है, तो उसमें अगर आपकी डिमांड 25,000 रुपये तक की है तो वो आपकी डिमांड को माफ़ कर दिया गया है। इसी तरह अगर आपकी डिमांड 10,000 से नीचे तक की है और वो 2009 से 2000 और वो 2009-10 से 2014-15 तक की डिमांड है, तो उसको भी यहाँ पे विड्रॉ कर लिया गया है वो डिमांड्स को। तो इससे फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि इससे कम से कम 1 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हैं, पर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स को लेकर कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं है। यहाँ पर बजट में बात की गई है फ्री इलेक्ट्रिसिटी की, और यहाँ पर मेन फोकस प्रोवाइड किया गया है गरीब, महिला, अन्नदाता और युवा पर। और यहाँ पर विकसित भारत 2047 तक के फ्यूचर की बात की गई है और बहुत सारे विषयों पर बात की गई है। और इसी तरह बताया गया है कि एवरेज रियल इनकम जो है वो 50% इंक्रीज हो गई है इनके टेन्योर में। और बताया गया है कि 2013-14 में जो कि इनकम टैक्स स्लैब रेट आपको एग्जम्पशन प्रोवाइड होती थी, वो 2,20,000 से इंक्रीज करके 7 लाख रुपए तक पहुंच गया है। इस तरह बहुत सारी अनाउंसमेंट की गई हैं। इसके अलावा कुछ पिछली अनाउंसमेंट को भी यहाँ पे याद करवाया गया है। जैसे कि बात करें, अगर हम स्पीच में आते हैं तो बात करें तो थ्रेशोल्ड लिमिट जो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन के लिए इंक्रीज़ की गई थी। अगर आप 44 एडी में अपनी रिटर्न भरते हो तो वहाँ पे जो आपके टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दी गई थी, उसको यहाँ पे बताया गया है। और दूसरा, अगर आप प्रोफेशनल हो और अगर आप प्रेजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हो तो आप अपनी रिटर्न भरते हो सेक्शन 44 ADA में, उसकी भी टर्नओवर की लिमिट इन्होंने 50 लाख रुपए से 75 लाख रुपए तक इंक्रीज़ कर दी थी। तो ये आपको रिमेंबर करवाया गया। इसके साथ ही आपको बताया गया है कि कॉर्पोरेट टैक्स भी आपका जो डिक्रीज़ किया गया था 30% से 22% फॉर एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनी के लिए, और जो 15% रेट रखा गया था कॉर्पोरेट टैक्स का वो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये सब आपको यहाँ पे बजट स्पीच में याद दिलवाया गया है। इसके साथ ही बात की गई है कि 26AS कैसे इम्प्रूव हो गया है, कैसे ITR की प्रोसेसिंग फास्ट हो गई है, कैसे रिफंड आपको जल्दी आने लग गया है। तो इन सब मुद्दों पर बात की गई है। तो मेन जो आपको इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड जो भी बजट के पॉइंट थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।